हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम लोग आज देखते हैं, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टाइप का। जैसे ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो देखते हैं हम। इसमें बोला है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है, 10 ओम का, 40 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे और 30, 20 और 60 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। हमें बताना है कि करंट कितनी होगी, यानी अमीटर में कितनी करंट जाएगी। बैटरी 12 वोल्ट की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस। यानी समांतर प्रतिरोध क्या होते हैं और श्रेणी क्रम के प्रतिरोध क्या होते हैं। समांतर क्रम का मतलब होता है कि जितने भी प्रतिरोध या रेजिस्टेंस लगे हों वो एक ही जगह से स्टार्ट होते हों और एक ही जगह आके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक के समान एक लगा हो। जैसे हमारे घर में अगर कई सारे स्टोरीज बनी हो, कई सारे फ्लोर बने हो, तो एक के ऊपर एक फ्लोर बना होता है, यानी उसके ऊपर वो समांतर क्रम में लगा होता है। ठीक है, ऐसे ही तो समांतर क्रम क्या हो जाएगा, यानी एक ही जगह से अगर स्टार्ट है और एक ही जगह आके दोनों खत्म हो रहे हैं तो इसको कहेंगे ये पैरेलल में। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका पहले हम निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट 1। R इक्विवेलेंट 1, तो हम अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तब के लिए दो ही रेजिस्टेंस होने चाहिए, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है सीधे R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 40 इंटू R2 की वैल्यू, सॉरी R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 40 अपॉन R1 की वैल्यू है 10 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 50। इससे काट देंगे, 5 8 जा 40, तो यहाँ आ गया 8 ओम। कितना आ गया, 8 ओम आ गया हमारा। 8 ओम का रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों का। तो एक नया फिगर बनाएंगे इन दोनों की जगह पे, उसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ऐसे। तो यहाँ पे एक बना दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, R इक्विवेलेंट 2। तो देखिए 1 से 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसलिए अब हमें ये फार्मूला लगाना होगा इक्विवेलेंट का, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 60 20 30 का, तो 60, ये 32 जा 62 आया, ये 3 आया, ये 1 आया, तो यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन 60, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 2। ठीक है, दोनों को उल्टा कर देंगे तो R इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10 ओम। यानी इनकी जगह पे पूरा एक 10 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। ठीक है, ये 10 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें करंट बतानी है, तो हमें पता है किसी भी सर्किट में अगर हमें वोल्टेज दिया हो तो करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो हम करंट बता सकते हैं। तो करंट इक्वल टू I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। V बाई आर होता है, तो V कितना है, V है 12 वोल्ट अपॉन R कितना है 10, और ये क्योंकि ये सभी सीरीज में हो गए, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है तो सीरीज में है, 10 और 8 18 हो गया। तो काटेंगे हम, 2 6 2 जा 12, 6 3 जा 18,
यानी 0.66 एम्पीयर करंट आ जाएगी हमारे इस सर्किट में। ठीक है, ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन फिजिक्स का जिसको हमने सॉल्व किया। अब करंट बताई, अब कैसे हमने इसका इक्विवेलेंट निकाला ये भी देखा हमने। ठीक है, थैंक यू।